सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वेट लॉस मैराथन का 8th डे है। और इस जो 21 दिन का चैलेंज है ना, इसका थीम ही है सपनों से हकीकत तक। और इसको सच करने के लिए हम बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक्स ला रहे हैं। जैसा कि आप डेली देखते हैं, कल का भी जो टॉपिक था बहुत ही यूनिक था और बहुत ही इफेक्टिव था। उसी सीरीज में आज का भी जो टॉपिक है वो है वर्ड्स वर्ड्स दैट शेप योर वर्ड्स, बातें अपने दिल से। तो आप सबने सुना होगा कि शब्दों का प्रभाव बड़ा गहरा होता है। हमारे वर्ड्स सिर्फ हवा में उड़ने वाले शब्द नहीं होते, बल्कि ये हमारी सोच को शेप करते हैं, आकार देते हैं, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। जो वर्ड्स या जो शब्द हम खुद से बोलते हैं और दूसरों से शेयर करते हैं, वही हमारी लाइफ, हमारी दुनिया का फाउंडेशन या न्यू बनाते हैं। सोचिए, अगर हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते रहें तो लाइफ कैसे पॉजिटिव होगी। आज हम बात करेंगे कि वर्ड्स, शब्दों की पावर क्या है, ये हमारी रियलिटी को कैसे डिजाइन करता है और हम अपनी वर्ड्स को कैसे चेंज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो टॉपिक है वर्ड्स शेप योर वर्ल्ड। तो आप सबसे मेरा एक सवाल है, मतलब आप चैट बॉक्स में जरूर से जवाब दीजिएगा कि जो दुनिया है ना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप सब चैट बॉक्स में जरूर से रिप्लाई करिएगा कि जो दुनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वर्ल्ड, राइट। थैंक यू पारुल मैम, प्रियंका मैम। तो उसमें से अगर हम एल को हटा देना तो बचता है वर्ड। मतलब वर्ल्ड से हम अगर एल को हटा दे तो बचता है वर्ड। और जो वर्ड्स की हमारी वर्ड्स ही हमारे शब्द ही हमारे दुनिया का निर्माण करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एल को हटा देना है, एल का मतलब है लर्निंग। अगर हम समझ जाएं, अगर हम सीख जाएं कि शब्दों को पॉजिटिव कर लिया जाए, पावरफुल कर लिया जाए, पवित्र बना लिया जाए, तो यहाँ सब कुछ बोलने से होता है। आप जो भी बोलेंगे वो बुनेंगे, जो सोचेंगे वो बनेंगे। अगर देखा जाए तो जो ईश्वर शब्द है, अगर उसको हम डिवाइड करें, संधि विच्छेद करें, तो ईश प्लस स्वर आता है। मतलब हमारे द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं, पॉजिटिव पवित्र शब्द, वो ईश्वर है। तो हम सबको शब्दों की ताकत समझनी है और उसका सही प्रयोग करना है और अपनी जिंदगी बदलनी है। तो बदलने से एक और सवाल है कि आपकी जो लाइफ है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं या पहले से हैं, जिनको साल 2 साल हो गया, उनकी लाइफ में उनके कोचेस के जो शब्द है ना, वो कितना मायने रखते हैं। मतलब क्या आपके कोचेस के जो शब्द हैं, वो शब्द आपकी लाइफ को बदले हैं या नहीं? आप चैट बॉक्स में यस नो या थम्स अप भी दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली एक बार को आप सोचेंगे ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके जो कोचेस होते हैं ना, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। कभी आपके कोच जो हैं, या अगर राखी मैम की बात करें, वो हमेशा ही बोलते रहते हैं कि आपसे हो जाएगा। एक बार को हम बोलेंगे नहीं मैम, वेट लॉस नहीं हो रहा है, एक जगह स्टक हो गया है, बट वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, पॉजिटिव वर्ड से मोटिवेट करते रहते हैं कि आपसे बिल्कुल होगा। और मैम भी हमेशा बोलती हैं, भले ही आप पेन में हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यही बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ और मैं हमेशा खुश हूँ। तो इसका जो रिजल्ट है ना, ये अलग ही, मतलब इसका जो रिजल्ट आता है वो रैपिड वे में आता है, मतलब तेजी से और आता है। और एक एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी है, जो लोग भी फ्री हैं आप उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिएगा, कुछ सेकंड्स का है बस। एक्टिविटी का नाम है फील द पावर ऑफ वर्ड्स। हमें जो है अपने शब्दों की पावर को समझना है। आप सबको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और जो मैं शब्द बोलूंगी उसको आपको रिपीट करना है। तो जो लोग फ्री हैं प्लीज आप जरूर से करिएगा, आंखें बंद। अब मैं जो शब्द बोलूंगी उसको आपको रिपीट करना है। मैं बहुत मोटी हूँ, बीमारियों का घर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं गलतियों का पिटारा हूँ, मैं हमेशा फेल होती हूँ, आई एम फेड अप,
और आपके अंदर गुस्सा है, डर है, जलन है, जेलिसी है, घृणा है। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। तो ये जो है ना, ये जब हम शब्द, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स अपने साथ हम सेल्फ टॉक करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका नाम है एमिगडाला। ये क्या होता है कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और जब हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो उस वो क्या होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर हमारे अंदर डर, गुस्सा, तनाव जैसे भावनाओं को, इमोशंस को प्रोसेस करने लगता है। और डू और डाई, मतलब ये वाले रिस्पॉन्स में एक्टिव हो जाता है, और इसमें आपका कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ने लगता है। अभी आपको फिर से आंखें बंद करनी है और मैं जो बोलूंगी वो आपको रिपीट करना है। आंखें बंद कर लीजिए। अब रिपीट करना है आपको। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं बहुत ब्यूटीफुल सोल हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। और आपके अंदर प्रेम, शांति है। अब आंखें खोलिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि क्या है कि हम अपने अंदर क्या हुआ, सकारात्मक शब्दों को बीज बोने लगे। और ऐसे में क्या होता है ना, हमारे जो ब्रेन का फ्रंटल लोब होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो जो लाइन है, जो टॉपिक है आज का, वर्ड्स दैट शेप योर वर्ल्ड, ये लाइन ये बताती है कि जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, चाहे बोल के चाहे अपने मन में, उसका सीधा असर अ, है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, चाहे अपने बारे में या दूसरे के बारे में, और हम वैसे ही बिहेव करते हैं अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं। वर्ड्स की पावर। वर्ड सिर्फ साउंड नहीं होता, ये एक एनर्जी होती है, इसका एक मीनिंग होता है, और ये इंटेंशन को कैरी करता है। अनजाने में ही सही, हम नेगेटिव वर्ड्स हम सेल्फ टॉक करते रहते हैं। जैसे कि मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझसे नहीं होता। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारे ब्रेन पे पड़ने लगता है। और डे बाय डे क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम होपलेस हो जाते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है। और लंबे समय तक जब हम नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मानसिक, मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। इवन हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना, आप किसी ऐसे पर्सन को नहीं देखेंगे जो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स में है, या सेल्फ टॉक करता है, या बहुत ही नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उसका ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत हेल्दी रहेगा। उसकी इम्यूनिटी वीक, मतलब सब कुछ, मेंटल हेल्थ भी उसका बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, उसकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है, वो लोग फिजिकली भी बहुत फिट नहीं होते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उस पे भी उनका प्रभाव पड़ता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये करे करे या नहीं करे। तो उसका प्रभाव उस पे भी पड़ता है। अगर वहीं पे जब हम पॉजिटिव शब्द बोलने लगते हैं कि वाह क्या लाइफ है मेरी, थैंक यू गॉड, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वर्ड्स हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं हमारे इनर सेल्फ के साथ, लोगों के साथ भी। जो वर्ड्स हम बार बार बोलते हैं, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, वो हमारे माइंड को शेप करते हैं, और उसका बिहेव, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। सेल्फ टॉक एंड इनर वर्ल्ड। अनजाने में हम बहुत नेगेटिव टॉक करते रहते हैं, ऑलमोस्ट डेली जो है, अगर देखा जाए, जो रिसर्च है कि 18,000 शब्द हम डेली बोलते रहते हैं। और स्पेशली जो हमारी मम्मियां हैं, हालांकि वो कंसर्न में ही सोचती रहती हैं, चाहे हमारे फादर हो गए या बच्चे हो गए, अगर वो थोड़ा भी ऑफिस से लेट हो रहे हैं या स्कूल से लेट हो रहे हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे विचार आने लगते हैं जो मतलब डरावना ही होता है। वो उनका कंसर्न है, बट उसका क्या है, उसका इफेक्ट जो है
वो नेगेटिव हमारे दिमाग में पड़ रहा होता है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ टॉक चल रही होती है। अगर वहीं पे हम ये सोचने लगे कि शायद बीच में जाम लग गया होगा, या अरे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा इधर उधर रुक गया होगा, या टीचर ने 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले ली होगी, तो हाँ, ये क्या है कि हम कैसे अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होता है, अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो हमारा ब्रेन जो है स्ट्रेस मोड पे चले जाता है। ऑब्वियसली जब हम थॉट्स नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। और जब हम उसको चेंज कर लेते हैं तो हम रिलीफ महसूस करते हैं। इसका जो असर है रिलेशनशिप पे कैसे पड़ता है, आपने कभी नोटिस किया होगा, जब कोई आपको कहता है तुम पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, या तुम ये करते हो, या तुमसे ये नहीं हो पाता, तो अंदर से क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है लूज होने लगता है। और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट जो है खत्म होने लगता है, और रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे घर में हो। रिश्तेदारों में तो ऑलवेज होता है, क्योंकि ना बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और हम अपने मन से भी कुछ कुछ चीजें बुनने लगते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने वाले की गलती होती, कभी कभी हमारी भी थॉट्स होते हैं कि हम भी गलत सोच रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं, और वहां पे कॉन्फिडेंस, उनसे बात करने में हिचक, वो सारी चीजें होने लगती हैं। अगर सेम वे में अगर कोई आपसे कहे कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो, अगर मैं हम कोचेस की बात करें और राखी मैम की बात करें जो हमारी सुपर कोच हैं, कहीं भी हम लोग डाउन फील करते तो हमेशा वो मोटिवेट करती रहती हैं कि आप लोग ये कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि हम लोग डाउन होने के बाद वो क्या होता है, एक बूस्टअप मिल जाता है। तो क्या होता है, उसकी वजह से एक रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। तो वहां पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, और वहां पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो हील होने के बजाय हर्ट होता है। और कहा जाता है ना कि शब्दों की मार ज्यादा प्रभाव डालती है, फिजिकल जो हार्म होता है उससे कम। तो इसीलिए जो शब्द होते हैं वो बहुत ही तगड़े होते हैं। तो इसीलिए हमेशा लोगों के साथ हमें लविंग, रिस्पेक्टफुल, इनकरेज करना, ये क्या होता है, इनकी वजह से हमारा जो बॉन्ड होता है वो लोगों के साथ और भी स्ट्रांग होता जाता है। और क्रिटिसिज्म के बजाय या हार्शनेस के बजाय हमें सॉफ्टली डील करना है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है बढ़ने की बजाय घटे। नेक्स्ट है कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब हम सब बातें करते हैं करप्शन की, गरीबी अमीरी की, रिलीजन की, पॉलिटिकल की, कुछ स्टीरियोटाइप्स भी होते हैं मेल फीमेल से रिलेटेड। तो ये सब भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने शब्दों को अपने सोसाइटी में लोगों के ऊपर थोपते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड हीलिंग। जो पॉजिटिव शब्द है ना, उसका अपने हेल्थ पर, हीलिंग पे भी बहुत गहरा प्रभाव होता है। अब जैसे नेगेटिव वर्ड्स की बात करें, अगर डॉक्टर बोलें कि आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पता नहीं क्या होगा, तो क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो है, जो पेशेंट है उसका भी स्ट्रेस बढ़ेगा, और जो फैमिली है उसका भी स्ट्रेस बढ़ेगा। और वहां पे क्या होता है, रिकवरी स्लो हो जाती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं पॉजिटिव वर्ड जो है पेशेंट को हील करते हैं। अगर डॉक्टर बोले आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो, आपकी रिकवरी फास्ट होती जाती है। जिन मरीजों को, जिन पेशेंट्स को डॉक्टर पॉजिटिव और ना कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो रिकवरी है 2 गुना बढ़ जाती है। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जैसे राखी मैम भी हमेशा बोलती है ना कि आपको भले ही पेन है लेकिन आपको बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ। वो क्या है, वो प्लेसिबो इफेक्ट है। आप जब डेली उसको एवरी टाइम बोलते रहते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है उससे हमारी रिकवरी और फास्ट हो जाती है। और एक रिसर्च है कि एमआरआई स्कैनिंग में पाया गया है कि जो हार्श वर्ड्स होते हैं या क्रिटिक्स वर्ड्स होते हैं, वो शब्द जो है दिमाग के उसी हिस्से को एक्टिव करते हैं जो आपके फिजिकल पेन के समय एक्टिव होता है। मतलब चाहे आपका फिजिकल पेन हो, चाहे आपका मेंटल पेन हो, मतलब अगर आप
ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो पेन जो है सेम जगह पे ही होता है, तो इसका मतलब है कि जो चोट है ना, वो शब्द के चोट भी उतना ही प्रभाव डालते हैं। अगर हम उसी जगह पे पॉजिटिव अफर्मेशन दिमाग बोलें, तो दिमाग का जो रिवॉर्ड सेंटर होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और एक्शन बढ़ता है। साइंस एंड साइकोलॉजी की बात करें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो आपने सुना होगा, ब्रेन अपने आप को रीवायर करता रहता है। आप जो भी वर्ड्स रिपीट करते हैं या थॉट्स, उसकी वजह से वो रीवायरिंग होती है। प्लेसिबो इफेक्ट अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव वर्ड्स और जो बिलीफ होता है आपके हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और नेक्स्ट है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करके पॉजिटिव वर्ड्स अगर यूज करें तो वो भी एक थेरेपी का काम करते हैं। जैसे जो डेली अफर्मेशन आता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो है प्रभाव, उसी को हम सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। पेरेंटिंग की बात करें तो क्या होता है कि हम सब ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए केयरलेस होते हैं, बट कुछ होता है ना कि जैसे हम अपने पेरेंट्स की, स्पेशली फादर्स की बात करें, जो हमारे जो 90s के पेरेंट्स या फादर है, 80s के, हमेशा वो कंपेयर करते रहते हैं। हम इतनी दूर पढ़ने जाते थे, साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, और लाइट नहीं होती थी। तो ठीक है, वो उस टाइम की सिचुएशन थी, अभी सिचुएशन बदल चुकी है। तो ऐसा नहीं कि हम वो बोल बोल के बच्चों को डीमोटिवेट करें। वो होता है, उन्हें नहीं पता चल पाता है कि वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है माइंड पे। बट कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है, इनसिक्योर होने लगता है, थोड़ा सा फेयरफुल भी बन जाता है। और वहां पे क्या होता है कि वो कोई अगर उनको प्रॉब्लम भी आती है तो वो शेयर पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं। अगर वहीं पे पेरेंट्स ये बोलें कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम सीख सकते हो, तुमको सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग को जो नहीं मिल पाई हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका आप यूज करके आप जो है और भी बेहतर कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो है सेल्फ बिलीव डेवलप करने लगते हैं, मतलब उनको अपने ऊपर ही भरोसा होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को बोलते हैं ना, कोई बच्चा बहुत शरारती होता है तो हम बोलते हैं अरे ये बहुत शैतान बच्चा है। मतलब आप जानते हैं कि शैतान वर्ड होता क्या है, कहाँ पे अगर हम शरारती यूज करें वो डिफरेंट मीनिंग हो जाती है, अगर हम शैतान यूज करें वो डिफरेंट मीनिंग हो जाती है। हम बोलते मजाक में ही है या हल्के में, बट शब्दों का जो प्रभाव है वो बहुत गहरा होता है। तो हमें जो स्पेशली बच्चों के साथ तो और भी सोच समझ के बोलना है कि हमें क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो जो शब्द है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, ये एक पावरफुल एनर्जी है जो हमारे सोचने का तरीका, इमोशंस और बिहेवियर को शेप करती है। जो शब्द हम रोज यूज करते हैं, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, वही हमारी आइडेंटिटी और रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। हर शब्द एक बीज है, हमारे फ्यूचर को शेप करता है, इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें। और हमेशा ये सोचे कि हम अपने साथ जो भी सेल्फ टॉक कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि जैसे हम नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बातें हम अपने आप से कर रहे हैं या अपने लोगों से कर रहे हैं, पहले आइडेंटिफाई करें कि जो भी हम बोल रहे हैं वो बोलने के बाद आपको कैसा लग रहा है, सामने वाले का रिएक्शन क्या है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन करे कि जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम बेसलेस बातें बोल जाते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है वो सच है। स्पेशली अगर गॉसिप की बात करें तो वहां पे हमें देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं किसी के लिए वो सच है या ऐसे ही हम बस फन फन के लिए बोल रहे हैं, गॉसिप के लिए बोल रहे हैं। तो वो चीज को आइडेंटिफाई करना कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। और नेगेटिव वर्ड्स को हमेशा पॉजिटिव में चेंज करना, ये कहना कि मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, बजाय ये कहना है हमें कि मुझसे हो पाएगा।
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना हमेशा डेली, अगर हम 3 चीजों के लिए, आप जो भी दिन में अगर हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो एटलीस्ट 3 चीजों के लिए हमें डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव इनपुट्स, अपने आप को भी पॉजिटिव रखें और अपने सराउंडिंग को भी पॉजिटिव लोगों से बनाएं और पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें। तो इससे क्या होता है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अफर्मेशन सुन सकते हैं, माइंडफुल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई, डायरी लिखना हो गया। अगर डायरी, जैसे बहुत सारे लोग लिखना नहीं पसंद करते हैं, तो वहां पे आप जो भी अफर्मेशन आ रहा है या जो भी आप डायरी में हम लिखते हैं वो आप बोल सकते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो काम होता है और नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करता है। और लिमिट करिए, ऐसे जैसे न्यूज में बहुत सारी ऐसी न्यूज भी आते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जो बेसलेस, मतलब बेसलेस तो नहीं, मतलब उसको ना सुने तो ही अच्छा है। तो ऐसे नेगेटिव न्यूज को हमें अवॉइड करना है, गॉसिप अवॉइड करना है, और टॉक्सिक सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो ये सारी चीजें हम नेगेटिव इम्पैक्ट से, मतलब नेगेटिव थॉट्स को हम अपने पॉजिटिव थॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये कुछ टिप्स थे। और तो मैं आज यही मुझे अब आप सबसे कन्वे करना चाहती थी, एक छोटा सा टॉपिक था मेरा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा।